हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं रिचा, हमारी करंट की ये क्लास है आज 28 सितंबर 2020। 28 सितंबर 2020 से रिलेटेड हर वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट हम जानेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। करंट की क्लास बेहद ही इम्पॉर्टेंट रहती है, इसलिए हर दिन सुबह आप करंट की क्लास से ज़रूर जुड़िए, किसी भी चैनल के माध्यम से, जहाँ से भी आपको चीज़ें समझ में आए या न्यूज़पेपर के माध्यम से, पर करंट से डेली अपडेट रहिए, क्योंकि ये आपको नॉलेज, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। उसके साथ साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो वहाँ के लिए ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब आप देख रहे होंगे एग्ज़ाम का ट्रेंड बदल रहा है। जीएस के पोर्शन से हट के अब एग्ज़ामिनर जो है वह ज़्यादा फोकस करता है करंट पर, करंट को भी, बल्कि अब वो जीएस से जोड़ कर ही क्वेश्चन बनाता है। तो इसलिए करंट को जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम के लिए। और अगर वीडियो पसंद आ जाए करे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सीट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सीट लिमिटेड ये एक टायर की कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात की जा रही है। तो सीट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को बनाया गया है। C8 है ये, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आमिर खान। ये टायर की एक कंपनी होती है। बाकी और चीज़ों की बात कर ली जाए तो 9 स्टैक के ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में सुरेश रैना को बनाया गया है। और उसके बाद कियारा आडवाणी को मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसके बाद आयुष्मान खुराना बजाज अलियांज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके बाद एक ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है SBOTOP, इसके ब्रांड एम्बेसडर ड्वेन ब्रावो बने हुए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन था। और अभी हमने अपने कल की ही वीडियो में देखा था एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बन गए हैं। तो इस तरह से हमने लगभग अभी सितंबर मंथ में जितने भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उन्हें देख लिया है। तो ये ब्रांड एम्बेसडर वाला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी आप अपनी नोटबुक में एक अलग हेडिंग डालिए और सारे ब्रांड एम्बेसडर जितने भी बन रहे हैं उन्हें उसमें मेंशन करते जाइए। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे चैनल पर आपको एक वीडियो भी मिल जाएगा जिसमें हम सितंबर के फर्स्ट वीक तक का, जनवरी से लेकर सितंबर के फर्स्ट वीक तक के सभी ब्रांड एम्बेसडर को डिस्कस किए हुए हैं, तो वो देख लीजिएगा। उसके आगे ये सारे अब जो नए रिसेंटली बन रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर, उनको उसमें आप जोड़ते जाइए तो आपकी नोट्स तैयार हो जानी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस की बात की जा रही है, ये अभी हाल ही में कब मनाया गया था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डे से रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी रहता है तो वो इम्पॉर्टेंट ही रहता है। तो यह अभी हाल ही में 26 सितंबर को 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस, या जिसे कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, तो इसको अभी 26 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए ये हर वर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है। अब इसको मनाता कौन है ये जाना जाए तो इसको यूनाइटेड नेशन मनाता है प्रतिवर्ष। यूनाइटेड नेशन की बात की जाए अर्थात यूएन क्योंकि इसको मनाता है, तो यूनाइटेड नेशन की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का क्या है, हेडक्वार्टर है। इसके बाद यूनाइटेड नेशन के प्रेजेंट टाइम में अगर सेक्रेटरी जनरल की बात कर ली जाए तो एंटोनियो गुटेरेस यूएन के प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल हैं। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पढ़िए कि उससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट छूटे ना। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में केबल स्टेट ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो केबल स्टेट ब्रिज की बात की जा रही है, इसका उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो केबल स्टेट ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तेलंगाना में हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना में। केबल बात हो रही है अब तेलंगाना की, तो तेलंगाना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। उससे पहले ये केबल स्टेट ब्रिज जो है इसकी लंबाई की बात कर ली जाए तो ये 426 मीटर लंबा रहेगा।
अब तेलंगाना की बात हो रही है तो तेलंगाना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। जैसे कि तेलंगाना के कैपिटल की बात की जाए तो हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है। तेलंगाना के गवर्नर की बात कर ली जाए तो डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं। तेलंगाना के सीएम की बात कर ली जाए तो के चंद्रशेखर राव प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना के सीएम हैं। ये केबल स्टेट ब्रिज, इसको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ये भी जान लीजिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हमारे प्रेजेंट टाइम में कौन है? जे किशन रेड्डी। इन्हीं के द्वारा केबल स्टेट ब्रिज का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया था। तेलंगाना में एक अभियान चलाया जा रहा है, साइबर अभियान, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में शेखर बसु का निधन हुआ, वे कौन थे? तो शेखर बसु का, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, ये एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, यह एक वैज्ञानिक थे, न्यूक्लियर वैज्ञानिक। अब ये नाम क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है? इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि शेखर बसु को 2014 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं और उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा उद्योग वैश्विक साझेदारी पर वेबिनार का आयोजन किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें जाननी रहती है, क्योंकि एग्ज़ाम में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से रिलेटेड चीज़ें भी पूछ लेती है। तो यहाँ पर भारत ने किस देश के साथ रक्षा उद्योग वैश्विक साझेदारी पर वेबिनार का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कंबोडिया हो जाएगा, मतलब डी वाला राइट आंसर है। कंबोडिया के साथ भारत ने रक्षा उद्योग वैश्विक साझेदारी पर वेबिनार का आयोजन किया है। अब बात हो रही है कंबोडिया की, तो कंबोडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। जैसे कि कंबोडिया की कैपिटल क्या होगी? तो कंबोडिया की कैपिटल क्या हो जाएगी? यहाँ पर नोम पेन कंबोडिया की कैपिटल है। इसके बाद कंबोडिया की करेंसी की बात कर ली जाए तो कंबोडियन रियल कंबोडिया की करेंसी है। और कंबोडिया के प्रेजेंट टाइम में पीएम की बात कर ली जाए तो हुन सेन कंबोडिया के प्रेजेंट टाइम में कौन है? पीएम है। तो इतने पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से मिलते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में केवीआईसी ने किसे अपना सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो केवीआईसी मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन हो जाएगा। तो केवीआईसी ने अपना नया सलाहकार के रूप में सुनील सेठी को नियुक्त किया है, तो इसका राइट आंसर सुनील सेठी हो जाएगा। केवीआईसी की स्थापना की बात की जाए, मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की, तो इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था। केवीआईसी के हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो मुंबई में केवीआईसी का हेडक्वार्टर है। और केवीआईसी के चेयरपर्सन की बात कर ली जाए तो विनय कुमार सक्सेना केवीआईसी के प्रेजेंट टाइम में कौन है? चेयरपर्सन है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री अभ्यास जीमेक्स शुरू किया है? तो ये जो भी अभ्यास होते हैं, जो भी एक्सरसाइज होती है, वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो अभी हाल ही में भारत ने जीमेक्स, जो कि एक समुद्री अभ्यास है, इसको जापान के साथ शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और जापान के बीच जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है? जीमेक्स है। बात हो रही है जापान की, तो जापान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कि जापान की कैपिटल की बात कर ली जाए तो टोक्यो जापान की कैपिटल है। जापान की करेंसी की बात कर ली जाए तो येन जापान की करेंसी है। और जापान के पीएम की बात कर ली जाए तो योशिहिडे सोगा जापान के प्रेजेंट टाइम में कौन है? पीएम है। कौन? योशिहिडे सोगा, ये जापान के पीएम हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ से हमें इतने पॉइंट मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने किस राज्य के माध्यमिक शहरों में जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन दिए हैं? तो बात हो रही है एडीबी की। एडीबी ने अभी हाल ही में राजस्थान राज्य के माध्यमिक शहरों में जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन देने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला राजस्थान हो जाएगा। अब बात हो रही है राजस्थान की, तो राजस्थान से भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि राजस्थान की कैपिटल की बात कर ली जाए तो जयपुर राजस्थान की कैपिटल है। राजस्थान के सीएम की बात कर ली जाए तो अशोक गहलोत प्रेजेंट टाइम में राजस्थान के सीएम हैं। और राजस्थान के गवर्नर की बात कर ली जाए तो राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र
प्रेजेंट टाइम में राजस्थान के गवर्नर हैं। तो ये तो रही बात राजस्थान से रिलेटेड। राजस्थान में ऑपरेशन डिजर्ट चीज चलाया जा रहा है और राजस्थान में ही कामधेनु डेयरी योजना की भी शुरुआत हुई है गाय भैंसों के लिए, जानवरों के लिए। वहाँ के राजस्थान में ही प्योर फॉर श्योर अभियान को चलाया जा रहा है, दूध की प्योरिटी के लिए ये चलाया जा रहा है। तो ये कुछ अभियान थे राजस्थान से रिलेटेड। राजस्थान के नेशनल पार्क को जाना जाए यहीं पर। तो राजस्थान के कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया है ये। सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है और राजस्थान में ही केवलादेव घाना पक्षी विहार भी है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी, याद रखने वाली थी। बाकी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ठीक हुए कोविड-19 रोगियों के लिए टीबी टेस्ट अनिवार्य कर दिया है? तो टीबी टेस्ट की बात की जाए तो कोविड-19 जो भी पॉजिटिव थे, जो ठीक हो चुके हैं, अब वहाँ के रोगियों के लिए, उनके लिए टीबी टेस्ट अनिवार्य करने वाला पहला राज्य पश्चिम बंगाल बन गया है, जिसने अपने यहाँ पर जो भी कोविड-19 के मरीज़ थे, ठीक हो चुके हैं जो, अब उनके लिए टीबी का टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। तो इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल से भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए। जैसे कि पश्चिम बंगाल के कैपिटल की बात कर ली जाए तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के सीएम की बात कर ली जाए तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम है और पश्चिम बंगाल के गवर्नर की बात कर ली जाए तो जगदीप धनखड़ प्रेजेंट टाइम में पश्चिम बंगाल के कौन है? गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर माउसिक विकसित किया है? तो ये एक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है जिसका नाम माउसिक है। इसको विकसित करने वाला कौन बन गया है? तो यह आईआईटी मद्रास ने इसको विकसित किया है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मोसिक को विकसित किया है। अब आगे आते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे अवसंरचना और आधुनिकीकरण के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर भारतीय रेलवे की बात हो रही है। भारतीय रेलवे ने आईआईटी कानपुर के साथ में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने आईआईटी कानपुर के साथ में रेलवे अवसंरचना और आधुनिकीकरण के लिए समझौता किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये तो थी फ्रेंड्स हमारी आज की करंट की क्लास। वीडियो कैसा लगा? जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी करंट में तो बहुत कुछ होता है डिस्कस करने को, लेकिन हम एग्ज़ाम के नज़रिए से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को पढ़ते हैं, जानते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।